अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़रूक हैदर। आप देखें पाक यूथ लैंग्वेज ज़ोन। तो उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमने स्टार्ट किया है इंस्टेंट लर्निंग कोर्स, इसका इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, और इसको हम डिजिटल लिटरेसी भी कहते हैं। और इसका कोर्स कोड मोस्टली यही IT 101 में होता है। ठीक है, तो इंस्टेंट लर्निंग कोर्स का मतलब है कि आपको कंसेप्ट और स्टडी मटेरियल एक ही जगह मिल जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऊपर क्लिक कर दे, ताकि जैसी नई वीडियो अपलोड होना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लेक्चर सीरीज़ में आपने लेक्चर सीरीज़ में देखना, तब आपको सही समझ लगेगी। इसमें मैं बिल्कुल ज़ीरो से हम शुरू करेंगे कंप्यूटर को स्टडी करना। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है इसका टेबल ऑफ़ कंटेंट की बात कर लेते हैं। तो टेबल ऑफ़ कंटेंट में इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर क्या है, सिस्टम किसे कहते हैं, सब सिस्टम किसे कहते हैं, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, डाटा और इन्फॉर्मेशन किसे कहते हैं, कंपोनेंट्स इसके देखें कंप्यूटर के, और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यानी फ़ायदे और नुकसान देखें कंप्यूटर के। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास लेट्स सेंटर इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे इसको डिजिटल लिटरेसी कह लें या फिर कंप्यूटर लिटरेसी कह लें। सबसे पहले आ जाता है कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एन एक्सेप्ट फ्राम डाटा फ्राम इनपुट, मैनिपुलेट द डाटा अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक रूल्स, प्रोसेस produce results output and stores the result for the future। यानी कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन से मुराद है, यानी बिजली से चलने वाली मशीन है, जो कि क्या करती है, इनपुट आलात की मदद से इनपुट लेती है और फिर उसको अपने CPU या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इस्तेमाल करते हुए उसको डाटा को दिए गए हदायत के मुताबिक उसको प्रोसेस करती है, और फिर जो क्या नाम है, जो हमारे रिज़ल्ट्स होते हैं ना, उनको आउटपुट आलात की मदद से ना रिज़ल्ट्स को आउटपुट को शो करती है। ठीक है, और फिर क्या करती है, उसको स्टोर भी कर लेती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी कंप्यूटर ले लें, उसमें आप इनपुट देते हैं, मतलब मोबाइल है ना, ये भी कंप्यूटर है। इनपुट आप देते हैं उसकी टच स्क्रीन से, बटनों से। ठीक है, वो आपके कमांड्स के मुताबिक काम करता है, वो उसको कहते हैं मैनिपुलेट करना। ठीक है, वो होता है प्रोसेस। इनपुट होता है इसमें कि डाटा अंदर जा रहा है, फिर प्रोसेस होता है उसके ऊपर, फिर आउटपुट शो करता है, और फिर उस रिज़ल्ट को ना वो सेव भी कर लेता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिज़ाइन टू एक्सेप्ट डाटा परफॉर्म्ड प्रिस्क्राइब्ड मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एट हाई स्पीड एंड डिस्प्ले द रिजल्ट्स ऑन दिस। मैंने वही बताया कि एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि क्या करती है, डाटा एक्सेप्ट करती है, फिर उसके ऊपर मुख्तलिफ मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन करके बहुत तेज़ी से काम करती है और फिर रिज़ल्ट्स को शो करती है। ये कंप्यूटर आ गया। इसमें नेक्स्ट आ जाता है हमारा सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट एलिमेंट्स फॉर्मिंग ए कम्प्लेक्स होल। सिस्टम असल में किसको कहते हैं कि एक से ज़्यादा एक ग्रुप होता है, ठीक है, जिसमें लोग हैं या कुछ चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं, उनको हम एलिमेंट्स कह लेते हैं। वो लोग हो सकते हैं, चीज़ें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो मिलके वो एक कम्प्लेक्स होल बनाते हैं, यानी वो मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ें एक दूसरे को इंसार करती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ए सेट ऑफ डिटेल मेथड्स प्रोसीजर एंड रूटीन्स एस्टैब्लिश्ड और फार्मूलेट टू कैरी आउट ए स्पेसिफिक एक्टिविटी, परफॉर्म ए ड्यूटी और सॉल्व ए प्रॉब्लम। इस तरह सिस्टम की एक ये भी डेफिनेशन है कि एक से ज़्यादा लोग क्या नाम है, एक से ज़्यादा मेथड्स हो सकते हैं, रूटीन्स कुछ भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं इंटरडिपेंडेंट, वो आपस में मिलके एक ख़ास स्पेसिफिक एक्टिविटी को या टास्क को या ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मिलकर काम करते हैं, उसको हम सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी यूनिवर्सिटी का ये जो सिस्टम है कि एजुकेशन का सिस्टम है, जिसमें वो सारे एक निज़ाम है कि ये लोग ये काम करेंगे, टीचर्स पढ़ाएँगे वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ। Computers are present in every aspect of daily life, in the workplace, at home, in the classroom and for entertainment। अब कंप्यूटर हर जगह मौजूद है, प्रेजेंट है, जैसे हमारे हर जगह ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है। अभी भी या कंप्यूटर मोबाइल अपने हाथ में या लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे आप देख रहे होंगे, वो भी लेक्चर वगैरह, तो ये हर जगह कंप्यूटर पाया जाता है, कलाई की घड़ियों से लेकर हर जगह तक। ठीक है, छोटे छोटे कंप्यूटर आ गए। इसके बाद आता है सब सिस्टम। क्या होता है, ए मेजर पार्ट ऑफ ए सिस्टम विच इटसेल्फ हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिस्टम यूजुअली कंसिस्टिंग ऑफ
सेवरल कंपोनेंट्स। तो ये सिस्टम का ही एक छोटा हिस्सा होता है, उसको हम सब सिस्टम कहते हैं, लेकिन इसके अंदर भी अपने ये खुद ही एक सिस्टम होता है। यानी एक होता है ना बॉस होता है, बॉस के बाद मैनेजर होता है, अब मैनेजर है ना वो सब सिस्टम है, ठीक है। तो ये वाला अब इसमें भी हम इसके भी कुछ मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सब सिस्टम कहते हैं। इसके बाद आता है कंप्यूटर सिस्टम, किसे कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम एक कंप्लीट वर्किंग कंप्यूटर अलॉन्ग विद द सॉफ्टवेयर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस डेट आर नेसेसरी टू मेक द कंप्यूटर फंक्शन इज़ कॉल्ड कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में वो चीज़ें आ जाती हैं जो कि कंप्यूटर को काम करने में मदद देती हैं। इसमें इसकी पेरिफेरल डिवाइसेस से मुराद इसके जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, माउस कीबोर्ड इस तरह की चीज़ें होंगी, और इसके साथ साथ इसमें सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है, ठीक है, वरना कंप्यूटर बेकार है जब तक उसमें सॉफ्टवेयर नहीं होगा, ठीक है। एवरी कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेट। हर कंप्यूटर सिस्टम में एक क्या करे, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए उसको चलाने के लिए, ठीक है। जैसे विंडोज़ आ गया, आजकल विंडो 10 ज़्यादा चल रही है। नेक्स्ट आ जाता है डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या फ़र्क होता है। डाटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। डाटा से मुराद यानी वो कह लें कि आपके पास कोई प्रॉब्लम, मैं कहता हूँ 2+2, ये 2+2 क्या है, ये आपका ये डाटा, ठीक है। अब आपने क्या किया, कैलकुलेटर में लिखा 2+2 किया, फिर उसको आपने जब उसने हल करके आपको प्रोसेस करके डाटा दिया ना कि 2+2 4 होता है, तो वो जो डाटा होगा उसको हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। जो हमने रॉ फैक्ट उसको दिए थे ना, हमने कहा था बस 2+2 करो, तो वो उसके लिए डाटा था, वो प्रोसेस नहीं होता। फिर प्रोसेस होने के बाद डाटा इन्फॉर्मेशन में तब्दील हो जाता है, जिसका एक ख़ास मतलब और मकसद होता है या उसका एक ख़ास मीनिंग होता है, ठीक है। प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा विच इज़ मीनिंगफुल, जिसका कोई खास मतलब भी हो। इसके बाद इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल क्या होता है, यानी कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल यानी किस तरह काम करता है। मैंने ऊपर भी आपको बताया था कंप्यूटर की डेफिनेशन में कि कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट हालात की मदद से इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है दी गई हिदायत के मुताबिक, आउटपुट हालात की मदद से उनको शो करता है और स्टोरेज डिवाइसेस उनको स्टोर कर लेता है, ठीक है। ए कंप्यूटर ऑफन होल्ड्स डाटा इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज़। कंप्यूटर अब इस तरह के जो ये होती है ना इंस्ट्रक्शन वगैरह डाटा, ये ताकि हम मुस्तकबिल में ज़रूरत पड़ जाए उसको इस्तेमाल के लिए उसको सेव कर लेता है। इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आती है इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सिस्टम यूनिट क्या होता है, स्टोरेज डिवाइसेस और कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ठीक है। इनको हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे बाद में। तो ये हमारे पास आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसमें हमारे पास इसके एडवांटेजेस, इसके फ़ायदे। देखिए हर चीज़ के फ़ायदे भी है, नुकसान भी है। मसलन फ़ायदे क्या, इट हेल्प्स यू ऑटोमेट वेरियस टास्क डैट यू कैन नॉट डू मैनुअली। ये इस तरह के काम जो आप खुद नहीं कर सकते, यानी बहुत ज़्यादा लंबे लंबे कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते ज़बानी, तो ये सारे काम खुद कर देता है, ऑटोमेटिक काम, ठीक है। इसके बाद आता है इट हेल्प्स यू ऑर्गेनाइज एंड स्टोर योर बल्कि डाटा एंड इन्फॉर्मेशन इन ए बेटर वे। बल्कि डाटा कहते हैं कि बेढंग सा आपके पास डाटा है, तो ये इसको ज़्यादा अच्छी तरह स्टोर करने में, बेहतर उसको ऑर्गेनाइज यानी तरतीब देने में, और उसको अच्छी बेहतर तौर पे इन्फॉर्मेशन को ना रखने में आपकी मदद देता है, जो आपका जो बेढंगा सा बल्कि डाटा होता है, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा डाटा का बेढंगा सा। इट हैज़ मच मोर कंप्यूटिंग एंड कैलकुलेटिंग पावर दैन द ऑर्डिनरी ह्यूमन। इसमें मैंने भी बताया ये लंबी लंबी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस 1 सेकंड में कर लेता है, ठीक है, 1 सेकंड में भी, बल्कि उसके भी 100 हिस्से में, बल्कि उससे भी कम टाइम में। इट में हेल्प यू वर्क टू बी ए लॉट ईजियर, काम बहुत ज़्यादा आसान कर देता है, ठीक है। इट में बी द स्टोरेज ऑफ योर इंपॉर्टेंट फाइल्स एंड डाटा। जैसे आजकल मोबाइल में इतनी स्टोरेज वाले आ रहे हैं, तो उसमें इतना सारा डाटा हम स्टोर करते हैं, हमारे कंप्यूटर्स वगैरह में हमारा जो डाटा होता है, और इसमें जगह कितनी कम लगती है, कुछ भी नहीं, उतनी जगह होती है। इट में बी योर हैंडी बुक, ठीक है, जिस तरह आजकल के मोबाइल आए हुए हैं, ठीक है, ये आपके हाथ में भी आ जाती है, ठीक है। एक ही आप छोटे से मोबाइल में हज़ारों किताबें, लाखों किताबें कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको वही चीज़ें उठानी पड़े, चंद किताबें, तो लग पता जाए। इट में हेल्प यू इन सॉल्विंग प्रॉब्लम फास्टर दैन ऑर्डिनरी ह्यूमन ब्रेन। ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को क्या कर सकता है, इंसान की निस्बत जल्दी सॉल्व कर लेता है। इट हैज़ स्पीड, स्टोरेज, रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड कम्युनिकेशन। अब इसमें देखें तेज़ भी होता है, इसमें आप स्टोरेज भी कर सकते हो अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें। रिलायबल यानी कि भरोसे के काबिल भी है, ठीक है, ये झूठ नहीं बोलता। और कंसिस्टेंसी, और ये मुसलसल काम कर लेता है। अब इंसान है ना, मैं अगर फिजिकल कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ, कंप्यूटर नहीं थकेगा, मैंने थक जाना,
ठीक है। एंड कम्युनिकेशन, इसमें हम कम्युनिकेशन भी यानी ठीक तरह काम कर लेता है। इट हेल्प्स यू टू फाइंड यूज़फुल इंफॉर्मेशन यूजिंग द इंटरनेट। इस तरह हम इंटरनेट से देखें, हर चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है, ठीक है। तो एक क्लिक पे हर चीज़ मिल जाती है आपको। इट हेल्प्स इन बिजनेस, फैक्ट्रीज, ऑफिस, स्कूल एंड हर जगह ये इस्तेमाल हो रहे हैं। बिजनेस, फैक्ट्रीज वगैरह, कारखानों में, ऑफिस में, हर जगह कंप्यूटर आजकल इस्तेमाल हो रहा है। आजकल तो वैसे लोग एंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, पाकिस्तान में तो ऐसे ही हो रहा है। अच्छा, आगे आ जाता है, इसके कुछ नुकसान आ जाते हैं। इट डिस्ट्रॉयज योर सोशल लाइफ एंड इंटरेक्शंस विद द ह्यूमन बीइंग्स इफ यू डू नॉट मेंटेन बैलेंस। तो ये हाँ सही है, ये सोशल लाइफ को तबाह बर्बाद करता है। यानी पहले ये होता था कि कंप्यूटर नहीं था, लेकिन लोगों को अपने दूर रहने वाले रिश्तेदारों को भी हाल चाल पता होता था। लेकिन अब ये होता है कि साथ वाले कमरे में क्या हो रहा है कोई पता नहीं, ठीक है। तो ये सोशल लाइफ को वाकई, क्योंकि इंसान फिर बहुत ज़्यादा इसके अंदर क्या फंसा रहता है, वो बस इसी मगन रहता है। इट में इफ़ेक्ट टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ योर आई साइट। हाँ यार, ये बात है, मेरी तो आँखें दर्द होती हैं स्क्रीन देख देख के, आवाज़ आ रही होती है। इट में डैमेज योर स्टडीज़ एंड लाइफ। बिल्कुल ऐसी स्टडीज़ को, जिस तरह आपको कंप्यूटर पे पढ़ना पढ़ जाए तो फिर लग पता जाता है। मेरे लिए तो बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, तो इसमें यही है ना कि अब इंसान बैठता पढ़ने के लिए, फिर क्या नाम है, कोई अचानक फिर वो इंटरनेट चला लेता है, फिर बंदा कोई मूवी देखने बैठ जाता है, या क्या नाम है किसी से बातें करना शुरू कर देता है। बड़ी चीज़ें होती हैं, और फिर इसमें फिर वो काम नहीं हो सकता। मसलन इसमें आंखें जल्दी थक जाती हैं, मेरी तो जल्दी थक जाती हैं। मैं इससे प्रेफर करता हूँ कि जो हमारे हार्ड फॉर्म में बुक होती है उसको पढ़ना। टू मच टाइम इन फ्रंट ऑफ मॉनिटर में एडवर्स योर आइज, इफेक्ट आई साइट और एंड कैन आल्सो मेक यू फैट। बिल्कुल, इसमें बैठे बैठे बंदा मोटा आ जाता है, और ये आंखों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है द वे इट डिस्ट्रैक्ट्स एंड कैन डेविएट आवर थाट्स एंड एक्टिविटी टूवर्ड्स द अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। मैंने अभी बताया कि दिल करे आप पढ़ने बैठे हैं, लेकिन अचानक माइंड बदल गया, तो फिर क्या नाम है, जाके इंटरनेट खोल लिया, इंटरनेट खोल के वहाँ पे टाइम वेस्ट शुरू कर दिया। इट कुड कॉज वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, इम्पैक्ट ऑफ लेबर फोर्स, हेल्थ रिस्क, ठीक है, इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। अच्छा, अब इसमें बड़ी सी एंटी सोशल चीज़ें आ जाती हैं। एक तो इंसान इसमें ना एक कमरे में बंद, भी ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो कमरे में बंद रहते हैं पूरा पूरा दिन, ना उनकी सेहत भी ख़राब हो जाती है। मैंने खुद देखा है, अच्छे खासे मेरे दोस्त हैं, फिट बिल्कुल, लेकिन वो इस तरह ज़्यादा बैठ बैठ के काम किया, तो वो बैलेंस मेंटेन रखना ज़रूरी है, सीधी सी बात है, ठीक है। फिर इसमें रिस्क बना रहता है प्राइवेसी लीक होने का, ठीक है। तो अपनी जो फाइल्स वगैरह हैं उनको बड़े ध्यान से, इसका क्योंकि एक क्लिक में आपकी पर्सनल फाइल्स हैं वो पूरी दुनिया के साथ शेयर हो जाती हैं, तो ये फिर इसमें रिस्क भी बहुत आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यही था इस लेक्चर में। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना यार।